ठीक है बेटा, तो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होगा आज। क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि ट्रायंगल्स आना चाहिए, है ना। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स अगर नहीं आएगा तो आप क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्वाड्रिलेटरल्स आने के लिए कॉन्ग्रुएंसी जरूरी है ना। जिनको नहीं आता भाई पढ़ के आना अच्छे से, उसके बाद ही क्वाड्रिलेटरल समझ पाओगे, अदरवाइज ये पूरा बाउंसर जाएगा सर के ऊपर से। भूल जाना कि आप इस चैप्टर को समझ पाओगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। आप जो कि जूनियर क्लास में पढ़ के आए थे, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर, है ना। इट इज अ क्लोज्ड फिगर having four sides and four angles, ठीक है ना। ये क्लोज फिगर है बेटा जिसके क्या होते हैं, चार साइड है और चार एंगल है। तो मान लो कि कुछ ऐसा, क्या ये कर दिया, है ना, क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साइड्स की मैं बात करूं तो एक ये साइड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हुए? 5 साइड, ठीक है ना। तो ये क्लोज फिगर नहीं है, मतलब क्लोज फिगर तो है लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। तो हर कोई क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। सर्कल भी तो क्लोज फिगर है, सर्कल भी क्या है, एक क्लोज फिगर है। क्या क्वाड्रिलेटरल है वो? क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे? जिनके चार साइड हो और चार एंगल्स हो। लाइक मेरे पास ये क्या है, एक मेरे पास ये रेक्टेंगल। तो इस क्लोज फिगर को देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको बेटा, कि चार साइड से, एक दो तीन और चार साइड से, और चार इंटीरियर एंगल से। चेक करो, एक ही वाला एंगल है, एक ही वाला एंगल है बेटा, एक ही वाला एंगल है और एक। तो जिसके चार साइड्स हो और चार एंगल्स हो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और वो फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड, ठीक है। डाउट तो नहीं बेटा, समझ में आ गया। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि हमें अपने सिलेबस में कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा किसके बारे में, दैट इज पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है ना, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। पैरेललोग्राम क्या है? अच्छा मैं पहले लिख देता हूँ, सारे के सारे लिख देता हूँ। अब जो आपको पढ़ना है, पैरेललोग्राम हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा, रेक्टेंगल। थर्ड स्क्वायर, इन सबके चार साइड और चार ही एंगल ही तो होंगे। फोर्थ रोम्बस। फिफ्थ ट्रेपेजियम। एंड सिक्स्थ वन इज व्हाट, काइट, ठीक है ना। तो ये 6 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स आपको पढ़ने हैं, जो जो हमारे कौन कौन से बेटा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। अब एक एक करके हम इन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, है ना, जो कि हम लोगों के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। बेटा जो भी क्वेश्चन आएगा वो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी और इन कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होने वाला है। तो आपको सभी कोऑर्डिनेटर्स के प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए अच्छी तरीके से। और ये सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं, है ना, 10th क्लास में भी आपको काफी ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर। कॉन्ग्रुएंसी का भी काफी ज्यादा यूज होता है बेटा। तो ये सब बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं आपकी ज्योमेट्री के, आपको आना बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ा जाए, गुड। अब सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा बेटा, पैरेललोग्राम के बारे में। तो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेटर क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले क्या, प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा पैरेललोग्राम आपका कुछ ये फिगर है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका पैरेललोग्राम है।
अब पैरेललोग्राम की खासियत क्या है, देखो प्रॉपर्टीज में इसके अपोजिट पेयर्स जो साइड्स होंगे, है ना, अपोजिट पेयर जो होते हैं साइड्स के, वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। तो लेट्स से ये ए है, ये बी है बेटा, ये सी है और ये, अच्छा जब भी आप कोई कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप आए क्वाड्रिलेटरल में, आप ना जैसे कि एबीसीडी हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मैं बोल दूंगा बेटा एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो कुछ बच्चे बोलते हैं, बना तो देते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल, और ए इधर लिख देंगे, बी इधर, मन से है, सी इधर, डी इधर, ऐसे कभी भी नहीं लिखना होगा। कोऑर्डिनेटर को जब भी लिखोगे आप एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करोगे। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब कि अगर आपने ए यहां लिखा तो बी आपको क्या लिखना चाहिए, बी फिर सी, फिर या तो ए इधर फिर बी सी, और ऐसे कि ए इधर लिख दिया, बी कहीं ऑपोजिट में लिख दिया। एक साइक्लिक ऑर्डर में चलना है आपको, है ना, ध्यान रखना है ना। प्रिडोमिनेंटली आपके बुक्स वगैरह में भी जब क्वेश्चन गिवन होंगे तो आपको सेल्फ जब डायग्राम बनाना होता है तो वो भी इस साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे कुछ भी लिख दिया, वो नहीं लिखना है। आ रहा है, गुड। तो अब ये एक पैरेललोग्राम है ना। अब खासियत क्या, एबीसीडी हो गया, इसमें जो ये एबी साइड है ना, एबी किसके पैरेलल है, सीडी के, एबी किसके पैरेलल है, और ये बीसी किसके पैरेलल हो जाएगा, एडी के। जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बेटा, हमेशा पैरेलल होते हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट, या मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं, एबी इज पैरेलल टू, क्या चलो अपोजिट, शॉर्ट लिख दिया मैंने, अपोजिट है ना, इन शॉर्ट में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल तो होते ही है, साथ साथ में क्या होते हैं बेटा, इक्वल भी होते हैं। मतलब कि जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, ए बी सी डी के इक्वल भी है, ठीक है, याद रखेंगे, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल भी है। ए बी सी डी के इक्वल भी है और ए बी सी डी के पैरेलल भी। सिमिलरली ए डी डी सी के, ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी जो है बेटा वो किसके इक्वल है, ठीक है, और ये जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। एंड एडी इज पैरेलल टू, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, क्या हो रहा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गया कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको हम प्रूफ करेंगे थोड़ी देर बाद, है ना, चैप्टर में जब डिटेल में जाएंगे ना तो प्रूफ भी करके दिखाएंगे। अपोजिट एंगल्स आर, इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा, हमेशा आपस में इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल्स का मतलब ये है कि ये एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, क्लियर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, और एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल। तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गए, अपोजिट एंगल क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। इसके बाद मैं बात करता हूं किसके बारे में, डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स पता है आपको, डायगोनल्स एक ऐसा लाइन होता है जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। जिनको नहीं पता समझें, डायगोनल क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को, जैसे ये ए को सी से ज्वाइन कर दो, ए को सी से ज्वाइन कर दो, क्या बन गया आपका, एक डायगोनल बन, आ रहा है समझ। सिमिलरली बी से डी को ज्वाइन कर दो, ये क्या बन गया आपका, एक और डायगोनल बन गया। तो इसके दो डायगोनल हो गए, ये वाला डायगोनल और एक ये डायगोनल। लेट्स से कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं बेटा, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्या बेटा, मान सकते हैं। अब इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको समझेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी आपसे कहता है डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच
इसका क्या मतलब है, इसको प्रूफ भी करेंगे, है ना, सबको भी प्रूफ भी करने वाले हैं। डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब समझो। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये वाला डायगोनल ना, ये वाला जो डायगोनल होगा, ये जो बीडी डायगोनल होगा, वो इस एसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इक्वली, मतलब ओ ए जितना होगा ओसी भी, ये जो डायगोनल है ना बेटा, ये वाला डायगोनल, वो इस वाले डायगोनल को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जब ये डायगोनल इसको काट रहा है तो दो बराबर हिस्सों में काटेगा। सिमिलरली ये वाला डायगोनल भी तो इसको काट रहा है, वाला डायगोनल भी तो इसको काट रहा है बेटा, ये वाला डायगोनल भी इसको दो बराबर हिस्सों में ही डिवाइड कर देगा। तो ये तब ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट तो हम प्रूव कर देंगे ना, कुछ टाइम में ही प्रूव कर देंगे, क्या भी मैं करवा दूंगा दोस्त, बस प्रॉपर्टी लिखवा देंगे। आ रहा है समझ। तो डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, याद रहेगा। गुड। तो इसका मतलब कि ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर, और ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के बराबर, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्लियर है, श्योर ना। गुड, ये हमारा हुआ प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4, 3 हुआ। तो 3 प्रॉपर्टी क्लियर हो गए, श्योर ना। मेनली आपको ये 3 प्रॉपर्टी याद रखने हैं पैरेललोग्राम के। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग प्रूव कर देंगे, अभी एक्सरसाइज पे एंटर करने दो, ठीक है। थ्योरम्स के प्रूफ हैं, अभी थ्योरम्स अभी एक एक करके लेने वाले हैं, उनका प्रूफ अभी समझाया जाएगा आपको। तो इसके बाद मैं बात करूं आगे, नेक्स्ट किसकी प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ, सेकंड को क्या लिखवाया था, शाबाश, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि पैरेललोग्राम के ना डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, है ना। डायगोनल्स इक्वल का मतलब कि ये जो एसी है ना वो बीडी के बराबर नहीं होता जनरली, ठीक, वो होगा एक, उसके लिए सर्टेन कंडीशन है, जनरली इक्वल नहीं होता, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किस बारे में बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल के बारे में ना। रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं बेटा, ये हमारा क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ठीक है, डाउट तो नहीं है। अब याद रखें प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रेक्टेंगल को मैं साइक्लिक ऑर्डर में लिख देता हूं, ए बी, और चलेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं और लाइक अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम की तरह इसके भी क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो इट मींस दिस इंप्लाइज व्हाट, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए डी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस बारे में बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इसके चारों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो की है 90 डिग्री, चारों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री, ठीक है ना। ईच एंगल फॉर्म्ड इज, ठीक है, हर एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, वहां पे जो भी एंगल फॉर्मेशन होगा वो कितना कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, चारों एंगल 90 डिग्री, तब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों ही कितने डिग्री के हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के बाद, सेकंड प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में मैं डायगोनल के बारे में बात करता हूं पहले। तो डायगोनल्स अगर मैं इसके ज्वाइन करूं, ये हमारे डायगोनल्स, ऐसे ज्वाइन करना है बेटा अपने को, और फिर से बी ज्वाइन करना, ठीक है।
डायगोनल्स ज्वाइन कर लिया। अब मैं बात करूं कि डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं। तो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखना आपको, डायगोनल्स आर इक्वल टू, है ना, डायगोनल्स आर इक्वल टू, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो वी कैन राइट व्हाट, जो AC होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा, चलेगा। डायगोनल्स आर इक्वल, अच्छा एक साथ में ये दोनों पॉइंट समझता हूँ। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स, है ना, दोनों प्रॉपर्टी लिख दिया। यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना। अभी इसको देखो, जैसे ये पॉइंट में ओ कंसिडर करता हूं अभी, है ना, कर दूं। अब डायगोनल्स इक्वल होने का क्या मतलब है, डायगोनल्स इक्वल होने का मतलब कि जो AC है किसके बराबर हो जाएगा, AC इज इक्वल टू, डायगोनल इक्वल हो गया। अच्छा बाइसेक्ट का मतलब क्या समझाया था, बाइसेक्ट का मतलब क्या समझाया था आपको, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब कि OA किसके बराबर हो जाएगा, OA किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर, और OD किसके बराबर हो जाएगा, आ रहा समझ, डाउट तो नहीं है। OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये हमारे हो गए डायगोनल्स बाइसेक्शन, है ना। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। अच्छे से आ रहा है, बड़ा स्मूथली, कोई डाउट, श्योर ना, बेहतरीन। तो डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं बेटा, और यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना। इसको भी हम लोग प्रूव करने वाले हैं, कुछ टाइम में प्रूव भी करेंगे सब, ये कैसे आया क्वेश्चन में भी वापस प्रूव करना पड़ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया, और कोई पॉइंट बच गया हो बेटा मेरे एंड से तो। डायगोनल्स हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, पैरेलल हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स इक्वल है, बस इतना ही था इस पे। अच्छा अब यहाँ पे एक ना स्टेटमेंट आता है, देखो नोट वाला करना है ना, आपको एक नोट डालना है इस पे, क्या नोट है। अच्छा बताओ कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, चेक करो जरा। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होने चाहिए पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है? आगे देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल ही तो है, चेक करो, ये 90 है तो ये भी तो 90 है, और ये 90 है तो ये भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल है, चाहो तो इसमें लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है, फिर 90 डिग्री का मतलब है कि सारे आपस में इक्वल है, तो अपोजिट तो ऑब्वियस इक्वल होगा ही ना, आ रहा है, बेहतरीन। इसके बाद और देखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे भी डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो इसका मतलब कि क्या हम एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को तो कर रहा है ना, फॉलो कर रहा है ना। तो व्हाट वी कैन से, अ रेक्टेंगल इज सेड टू बी अ पैरेललो, ये तुम्हारे एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, या असिस्टेंट रीजन में क्वेश्चन डाल देता है। तो रेक्टेंगल इज सेड टू बी अ पैरेललो, एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्या किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकते हैं, पैरेललोग्राम में चारों एंगल 90 हो कंपलसरी, तो एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल, लेकिन एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे हमने, एक नोट में और एक पॉइंट डालना है, क्या, a parallelogram can't be a rectangle until, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब तक नहीं हो सकता, until each angle is, until each angle comes, जब तक कि सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते उसके, तब तक हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, लेकिन एक रेक्टेंगल हमेशा क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी हुई,
रेक्टेंगल की। आ रहा है समझ? श्योर ना? कोई थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है? बेहतरीन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, किसकी प्रॉपर्टी अब? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। गुड। तो बेटा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करो। दिख रहा है स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल दिख रही है। परफेक्ट। देखो ए बी सी, और सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए? डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं ना साथ साथ, एक साथ डायग्राम का काम खत्म करते हैं, उसके बाद आराम से डायगोनल ए से सी, देन बी। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका भी? अपोजिट साइड्स इक्वल है। इसके ना ऐसा होता है बेटा, इससे चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? चारों साइड आपस में इक्वल। तो ध्यान समझना, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना? सारे साइड क्या होता है बेटा आपस में? इक्वल होता है। मतलब ए बी बी सी सी डी डी ये सब आपस में क्या होंगे? इक्वल। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी या ए डी। चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गया। ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, मीटर, वॉटेवर। ये भी 10, ये भी, चारों साइड इक्वल हो गए। लेट्स से ये पहला पॉइंट बेटा वो पॉइंट पे, चारों साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां समझ में आ गया? दूसरी बात, अपोजिट साइड्स, अच्छा ईच एंग ये भी समझ लो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होंगे बेटा? और इक्वल तो होगा ही। जब चारों साइड आपस में इक्वल है इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड भी इक्वल तो होगा। डाउट है भाई? जब चारों साइड बराबर है इसका क्या मतलब है? ये भी इसके बराबर होगा और ये भी। तो आपको ये देख समझना है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होते हैं। मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू, क्या बेटा? डाउट तो नहीं है? तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, डाउट है? थर्ड प्रॉपर्टी, अब एंगल्स पर बात कर लेते हैं। चारों एंगल इसके भी कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री, लाइक और रेक्टेंगल, है ना? रेक्टेंगल की तरह इसके भी चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे? है ना? ईच एंगल इज और राइट एंगल, है ना? हर एक एंगल क्या होगा? एक राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब कि एंगल ए हो या एंगल बी हो या एंगल सी हो या एंगल, सभी कितना डिग्री के होंगे? डाउट है किसी को पर्टिकुलरली? श्योर ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं अगर बात करूं बेटा, और क्या रह गया? डायगोनल्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना? तो इसके भी डायगोनल्स क्या करेंगे एक दूसरे को बेटा? जनरली अब तक जितना भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सबके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना? डायगोनल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट। अब सुनो यहाँ पे ध्यान समझना, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट तो करेंगे, बट एट राइट एंगल। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री का मतलब कि यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ना, ये कितने कितने डिग्री के होंगे सब? तो प्रूफ करेंगे। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जहां पर हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करके दिखाएंगे अभी, है ना? आ रहा है समझ? तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट का मतलब कि ओ ए किसके बराबर?
के बराबर, और ओ ए किसके बराबर हो गया बेटा, बराबर है ना, ओ ए उसी के बराबर, वो भी ओ डी के बराबर, और चारों एंगल 90 डिग्री के भी होंगे यहाँ पे, तो लिख लेना बाद में। कोई डाउट? अच्छा, काफी बुक्स जब आप पढ़ते हो स्टैंडर्ड बुक्स में, वहां पे ना ये 90 डिग्री वाला दिखाता नहीं है, रोम्बस के लिए लिख देता है, ठीक है। तो रोम्बस का भी होता है और स्क्वायर का भी होता है, इसको प्रूव भी कर देंगे उस टाइम में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर है ना बेटा? फोर्थ में कोई डाउट है? नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 5। बचा कुछ प्रॉपर्टी और बताने के लिए? हाँ हाँ, डायगोनल इक्वल होते हैं इसके। फिफ्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा आपस में? इक्वल होते हैं, मतलब कि जो AC होगा किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। तब AC इज इक्वल टू, डायगोनल्स भी क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। इतनी प्रॉपर्टीज थी आपकी स्क्वायर की, क्लियर हो गई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, ग्रेट। अब यहां पर मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, क्या कोई स्क्वायर पैरेललोग्राम कहलाया सकता है? देखो जरा, अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से मैच हो जाए तो, है ना। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी अभी बेटा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी, देखो जरा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो स्क्वायर की भी देखो, अपोजिट साइड से इक्वल है ये, तो सारे साइड इक्वल हैं तो अपोजिट तो इक्वल होंगे ही, और अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड इक्वल भी हैं, और फर्स्ट प्रॉपर्टी मैच कर गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अपोजिट एंगल्स आर, यहाँ तो हर एक एंगल 90 डिग्री का है, अपोजिट एंगल तो ऑब्वियस से बराबर होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करते, यहाँ पर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट। इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर को भी हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, है ना। लेकिन क्या एक पैरेललोग्राम स्क्वायर कहलाएगा? पैरेललोग्राम स्क्वायर कब कहलाएगा, उसके चारों साइड इक्वल हो जाए और चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाए, है ना बेटा। आ रहा, समझ नहीं आ रहा? ग्रेट। तो यहां से हमने क्या समझा, ये तो लिख ही लोगे आप, अ स्क्वायर is said to be a पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम का ना मैं इन शॉर्ट काफी जगह ऐसे लिखूंगा, पैरेलल करके GRAM, ये ना आपके टीचर्स वगैरह भी काफी यूज कर लेते हैं ना, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये पैरेलल का सिंबल बनाएंगे, GRAM लिख देंगे, पैरेललोग्राम इन शॉर्ट। डाउट तो नहीं है? मैं अगर कहीं पैरेललोग्राम ऐसे लिख दूं तो समझ जाने के वो पैरेललोग्राम की बात चल रही है ना। लेकिन एक पैरेललोग्राम एक स्क्वायर नहीं कहलाएगा अनटिल एंड अनलेस कि उसके चारों साइड इक्वल ना हो और चारों एंगल, अगर चारों साइड और चारों एंगल इक्वल होते हैं तभी वो पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा, स्क्वायर। डन, प्रॉपर्टीज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। अब हम ना रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रोम्बस के बारे में बात करें सबसे पहले, रोम्बस एक पैरेललोग्राम जैसा स्ट्रक्चर है बट थोड़ा सा पैरेललोग्राम से अलग है ना। किस केस में अलग है, देखो ये रोम्बस है लाइक अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंट केस से समझाते हैं। चार साइड से इसके, वही लेट्स से ABCD, डायगोनल भी फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा हम लोग, है ना। देन डायगोनल्स बन गया, डायगोनल्स वो पॉइंट पे क्या करेंगे दूसरे को बाइसेक्ट इंटरसेक्ट भी देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात किया जाए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, लेकिन इसके चारों साइड भी आपस में क्या होते हैं, लाइक अ स्क्वायर। ये ना एक स्क्वायर की तरह समझ लो आप, है ना। बस स्क्वायर को टेढ़ा कर दो, मोड़ दो, बस वो 90 डिग्री नहीं होगा। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा,
बस 90 डिग्री है ना, कुछ एक दो प्रॉपर्टी छोड़ के। इसका मतलब क्या है कि जो इसके चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना, ऑल साइड्स आर लाइक अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की तरह इसके चारों साइड क्या होता है बेटा, आपस में इक्वल होते हैं, याद रहेगा। गुड। तो ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब कि जो ए बी होगा वो किसके बराबर जाएगा, सी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू, सॉरी, सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड्स या सारे साइड्स आपस में इक्वल हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड्स क्या होंगे बेटा, ये इसका पैरेलल है और ये पैरेलल का मतलब तो पता है ना। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल है मतलब ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड AD is parallel to BC and AD is parallel to, डाउट तो नहीं है, श्योर ना। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और आपस में क्या होंगे, इक्वल। अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे और सारे साइड भी आपस में इक्वल होंगे। दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल, है ना, एट राइट एंगल, तो 90 डिग्री। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं बेटा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, ये इसके बराबर और ये, बाइसेक्ट का मतलब बराबर इसमें डिवाइड करेगा डायगोनल को, और राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री बाइसेक्ट, है ना। तो इसका मतलब कि ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर। ओ ए किसके बराबर है बेटा, ओ सी, एंड ओ बी इज इक्वल टू, ओ ए ओ सी के बराबर है और ओ बी ओ डी के बराबर, और 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक बेटा, श्योर ना। आगे बढ़ा जाए। गुड। डायगोनल सेक्शन को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। और कुछ बचा है इसमें, और तो कुछ नहीं बचा है, डायगोनल्स नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी सकते डायगोनल्स के केस में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम कौन सा फिगर है बेटा, ठीक है, ये ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बस याद रखना है, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, इसके एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा और एक पेयर नॉन पैरेलल होगा। मतलब कि ये भी किसके पैरेलल है, इक्वल नहीं है, पैरेलल की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, है ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ना आर पैरेलल एंड वन पेयर आर नॉन पैरेलल। एक पेयर पैरेलल होंगे और एक पेयर, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, यही इसकी प्रॉपर्टी। डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, लास्ट हमारा हो गया था प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम, है ना। लास्ट जो शेप रह गया बेटा वो क्या रह गया है, काइट ना। जैसे काइट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, और लेकिन बाहर से क्वेश्चन टीचर वगैरह अगर बनाते हैं, है ना, रेयर चांस ही क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में, बट आपको आइडिया होना चाहिए, है ना, काइट के बारे में। काइट देख रखा है ना आप लोगों ने, पतंग देखा है कैसा होता है, पतंग कैसा होता है, उड़ा है, उड़ा है, नहीं उड़ा है, पतंग नहीं उड़ा है, आता नहीं है, क्यों नहीं आता भाई, हाँ नहीं, पता कर क्यों नहीं आता।
ठीक है, तो पता कर क्यों नहीं आता भाई, ऐसा कैसे चलेगा काम, पतंग नहीं आता उड़ाना, पढ़ना भी नहीं आता, तब कोई एक काम तो कर ढंग से। अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूं कि काइट है ये, ए बी और, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं ना, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल होते हैं। लाइक यहाँ पे जो ए बी है किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए सी के जाएगा, ठीक है। और बी सी, ये जो बी डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी, आ रहा समझ बेटा, इज इक्वल टू सी डी, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये आपका है ना, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट इधर और वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड नीचे वाला, है ना, ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बेटा, कि जो ये बड़ा वाला डायगोनल दिख रहा है आपको, ये वाला, दो डायगोनल है इसके, एक ये वाला डायगोनल है और एक ये वाला डायगोनल है। जो बड़ा वाला डायगोनल होता है वो इस स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है ना, क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पॉइंट ओ है तो ये ओ भी किसके बराबर हो जाएगा, क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ओ बी इज इक्वल टू, स्टेटमेंट तुम लोग लिखते रहना, है ना, ठीक। लार्जर डायगोनल है वो स्मॉलर डायगोनल को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है, डाउट तो नहीं है। और वो भी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री ना, एट राइट एंगल, ये प्रूफ भी कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा के कर देंगे, तो बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, अभी नहीं। आ रहा है समझ, कोई डाउट, श्योर ना, आगे बढ़ा जा सकता है अब। ये था प्रॉपर्टीज इसकी कोऑर्डिनेटर्स की, तो जितने भी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स थे हम लोगों ने उसे कवर किया।